वो खूबसूरत अदाकारा जिन्होंने अपनी बोलती आंखों, मासूम चेहरे और शानदार अभिनय की बदौलत सिने प्रेमियों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई और कई यादगार फिल्में दी। रिश्ते में जहां वो सुर साम्राज्ञी लता मंगेशकर और आशा भोसले की भतीजी लगती हैं, तो वहीं उनके पति की भी गिनती बॉलीवुड के प्रतिष्ठित फिल्म निर्माताओं में होती है। एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता की जहां वो साली लगती हैं, तो वहीं उनकी दो बहनें और बेटा भी जुड़ा है अभिनय के क्षेत्र से। पर क्या आप जानते हैं कि बचपन से ही वो अभिनेत्री नहीं बल्कि एक पार्श्व गायिका बनने का सपना देखा करती थीं और इसके लिए बालपन में ही इन्होंने ले ली थी संगीत की तालीम। और क्या आप यकीन करेंगे कि महज 6 साल की उम्र में पहली बार इन्होंने फेस किया था कैमरा और महज 12 साल की उम्र में इन पर फिल्माया गया एक गीत बन गया था इनके करियर के लिए मील का पत्थर। यशोमती मैया से बोले नंद लाला। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि 14 साल की उम्र में ही एक फिल्म में इनके द्वारा दिया गया एक सीन बन गया था चर्चा का विषय। और क्या आप मानेंगे कि एक फिल्म की शूटिंग देखने पहुंचे एक विदेशी राजकुमार को किस करके इन्होंने मचा दी थी सनसनी। तो कौन है ये अदाकारा, कैसा रहा इनकी जिंदगी का सफर, जानेंगे इनकी जिंदगी से जुड़ा हर एक पहलू। बस बने रहिए हमारे साथ। आज समझी हो प्यार को शायद, आज मैं तुझको प्यार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्वेता जया और आप देख रहे हैं फ्लैशबैक मोमेंट्स। अब तक तो आप जान ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं 80 के दशक की खूबसूरत अदाकारा पद्मिनी कोल्हापुरे की। वही पद्मिनी कोल्हापुरे जिन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत तो एक बाल कलाकार के रूप में की, पर आगे चलकर जब हेमा मालिनी, रेखा, जीनत अमान, परवीन बॉबी, श्रीदेवी, जया प्रदा, पूनम ढिल्लो जैसी एक से बढ़कर एक खूबसूरत अभिनेत्रियों का जादू सिने प्रेमियों के सिर चढ़कर बोल रहा था, तो इन्होंने इन सबसे इतर अपने मासूम चेहरे और संजीदा अभिनय की बदौलत दर्शकों के मन में अपने लिए अलग मुकाम बनाकर टॉप की अभिनेत्रियों में खुद को शुमार किया। 1 नवंबर 1965 को मुंबई में जन्मी पद्मिनी कोल्हापुरे 3 बहनों में दूसरे नंबर पर थीं। इनके पिता पंढारीनाथ कोल्हापुरे प्रसिद्ध वीणा वादक और प्रतिभाशाली गायक माने जाते थे एवं इनकी मां निरुपमा एक एयरलाइंस में काम करती थीं। इनकी बड़ी बहन का नाम शिवांगी कोल्हापुरे है, जो कि प्रसिद्ध अभिनेता शक्ति कपूर की पत्नी और अभिनेत्री श्रद्धा कपूर एवं अभिनेता सिद्धांत कपूर की मां हैं। वहीं इनकी छोटी बहन का नाम तेजस्विनी कोल्हापुरे है और वो भी अभिनय के क्षेत्र से जुड़ी हैं। विलक्षण प्रतिभा की धनी पद्मिनी कोल्हापुरे बचपन से ही अपनी दोनों बहनों के साथ संगीत तो सीखती ही थीं, पर इनको डांस और एक्टिंग का भी बहुत शौक था। इनके पिता पंढारीनाथ कोल्हापुरे उन दिनों पंडित कृष्ण राव कोल्हापुरे के साथ मिलकर बलवंत राव नाट्य कंपनी का संचालन किया करते थे। पंढारीनाथ कोल्हापुरे की मां एवं पंडित दीनानाथ मंगेशकर की मां सौतेली बहनें थीं। इस रिश्ते से लता मंगेशकर और आशा भोसले पंढारीनाथ की बहन और पद्मिनी कोल्हापुरे की बुआ लगती थीं। चूंकि पद्मिनी के परिवार का माहौल पहले से ही संगीतमय था, इसलिए पद्मिनी कोल्हापुरे भी बचपन से ही गायिका बनना चाहती थीं। पर तकदीर बनाने वाले ने तो इनके लिए कुछ अलग ही ताबीर लिख रखी थी। दरअसल आशा जी का अक्सर पद्मिनी के घर आना जाना होता था। उन्हें पद्मिनी का डांस बहुत पसंद था, इसलिए जब भी वो पद्मिनी के घर जाती तो पद्मिनी का डांस जरूर देखती थीं। उस समय पद्मिनी की दादी अक्सर आशा ताई से कहा करती थीं कि आशा, इस लड़की को डांस और एक्टिंग का बड़ा शौक है, देखो कहीं कुछ इसके लिए। हालांकि इसके पिता की इच्छा है कि इनकी बेटियां गायिका बने और साथ बैठकर रिहर्सल भी करवाते हैं,
पर बड़ी शिवांगी तो जैसे तैसे कुछ थोड़ा बहुत सीख भी लेती है, पर पद्मिनी और तेजस्विनी दोनों का मन गाने में नहीं लगता। पद्मिनी बचपन से ही कभी लता जी के साथ तो कभी आशा जी के साथ गाने की रिकॉर्डिंग और फिल्म की शूटिंग देखने फिल्म स्टूडियो जाया करती थीं। इसी तरह खेल खेल में जब वो महज 6 साल की थीं तो एक बाल कलाकार के रूप में 1971 में आई फिल्म आप आए बहार आई और 1972 में आई फिल्म एक खिलाड़ी बालन पत्ते जैसी फिल्मों के जरिए कैमरा भी फेस कर लिया था। एक दिन आशा जी ने पद्मिनी को देव साहब से इंट्रोड्यूस कराते हुए कहा कि ये मेरी भतीजी है, बहुत अच्छा डांस करती है, देखिए इसके लिए अगर कहीं मौका बन जाए तो। देव साहब ने आशा ताई की बात रखी और उसी साल 1974 में आई अपनी फिल्म इश्क 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 से पद्मिनी को एक बाल कलाकार के रूप में फिल्मों में इंट्रोड्यूस करा दिया। उस पहाड़ी के पीछे हमारा होटल है, वहाँ सब लोग आते हैं, तुम भी आना। ठीक है, हम आएंगे। इस फिल्म से फिल्म निर्माताओं की निगाह में पद्मिनी आ गईं। अगला ब्रेक शोमैन राज कपूर ने इन्हें दिया। उन्होंने अपनी फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में पद्मिनी कोल्हापुरे को जीनत अमान के बचपन का किरदार निभाने का मौका दिया। बाबा, मेरा जन्मदिन क्यों नहीं होता? सब अपना अपना जन्मदिन मनाते हैं, मेरा जन्मदिन कभी नहीं मनाते। हालांकि फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम की रिलीज के पहले ही पद्मिनी को साल 1977 में फिल्म ड्रीम गर्ल में हेमा मालिनी और 1978 में फिल्म साजन बिना सुहागन में नूतन के साथ काम करने का मौका मिला। आंटी, बिल्ली नहलाने से थोड़ी मर गई, कल्लू ने तो उसे नहला कर निचोड़ दिया था, इसलिए मर गई। इसी साल यानी कि साल 1978 में आई राज कपूर साहब की ब्लॉकबस्टर फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम पद्मिनी कोल्हापुरे के करियर के लिए मील का पत्थर साबित हुई, जिसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिंदगी की दौड़ में मुश्किलें तो आती ही रहती है पंडित, इस तरह थक जाने से काम नहीं चलेगा। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात हम आपसे जरूर शेयर करना चाहेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अपने सिंगिंग करियर में लता जी ने अनगिनत अभिनेत्रियों के होठों को इस अंदाज में अपने गीतों से सुर दिया कि देखने वालों को कभी ये महसूस नहीं हुआ कि ये आवाज पर्दे पर दिख रही हीरोइन की नहीं बल्कि किसी और की है। ऐसा क्यों था? इस बात के लिए हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं जिससे किसी गीत को गाने के पहले लता जी के कॉमन सेंस, उनकी मेहनत और महानता का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। हुआ ये कि फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम में पद्मिनी कोल्हापुरे पर एक गाना फिल्माया जाना था। हालांकि पद्मिनी लता जी की भतीजी थीं, पर अत्यधिक व्यस्तता के कारण लता जी ने कभी पद्मिनी को गाते हुए नहीं सुना था, इसलिए उनकी आवाज का इन्हें कोई अंदाजा नहीं था। लता जी चाहती थीं कि जब पर्दे पर ये गीत गाए तो फिल्म देखने वालों को ये पद्मिनी कोल्हापुरे की ही आवाज लगे। वो जानना चाहती थीं कि गाते समय पद्मिनी की आवाज कैसी है। इसलिए पद्मिनी, जो कि उस वक्त स्कूल में थीं, उनको आधे दिन की छुट्टी दिलाकर स्टूडियो बुलाया गया। यह लता जी ने उनसे कुछ गाकर सुनाने को कहा और उनकी आवाज सुनने के बाद लता जी ने हूबहू पद्मिनी की ही आवाज में वो ऐतिहासिक गीत गाया, जिसे सुनकर न सिर्फ पद्मिनी कोल्हापुरे अवाक रह गईं, बल्कि आज भी सुनने वाले इसे पद्मिनी कोल्हापुरे की ही आवाज समझते हैं। यशोमती मैया से बोले शुरुआती दौर में पद्मिनी कोल्हापुरे के सिर पर अभिनय का जुनून इस कदर सवार रहता था कि वो बगैर सोचे समझे हर रोल के लिए हामी भर देती थीं। फिल्म इंसाफ का तराजू में भारतीय सिने इतिहास का सबसे लंबा रेप सीन देकर इन्होंने तहलका मचा दिया। हालांकि इस फिल्म के लिए इनको फिल्म फेयर के बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस के खिताब से नवाजा गया, पर फिल्मों में बोल्ड सीन्स देने के कारण उन पर बोल्ड हीरोइन का ठप्पा भी लग गया। साल 1981 पद्मिनी कोल्हापुरे के लिए एक नया सवेरा लेकर आया और प्रसिद्ध निर्माता निर्देशक नासिर हुसैन साहब ने अपनी फिल्म जमाने को दिखाना है के साथ साथ आगामी 3 फिल्मों के लिए पद्मिनी कोल्हापुरे को बतौर अभिनेत्री लीड रोल में साइन कर लिया। बोलो बोलो कुछ तो बोलो सामने।
इसी बीच अपने बेटे ऋषि कपूर को लेकर फिल्म प्रेम रोग प्लांट कर रहे राज कपूर साहब को जब ये बात पता चली तो उन्होंने फौरन ही पद्मिनी को बुलाकर फिल्म प्रेम रोग की हीरोइन के रूप में साइन कर लिया। हालांकि ये बात नासिर हुसैन साहब को, जिन्होंने पद्मिनी से 3 फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करा रखा था, बहुत नागवार गुजरी और दोनों में वाद विवाद भी खड़ा हो गया। पर चूंकि दोनों फिल्मी दुनिया के बड़े नाम थे, इसलिए दोनों के बीच इस शर्त पर समझौता हुआ कि नासिर हुसैन साहब की फिल्म के रिलीजिंग के बाद ही राज कपूर साहब अपनी फिल्म रिलीज करेंगे। माना तेरी नजर में तेरा प्यार है। पर इसी बीच निर्माता इस्माइल श्रॉफ ने दोनों के बीच चल रहे विवाद का फायदा उठाया और अपनी फिल्म आहिस्ता आहिस्ता बनाकर रिलीज कर दी। मोहब्बत रंग लाती है मगर आहिस्ता आहिस्ता। फिल्म आहिस्ता आहिस्ता तो उतनी सफल नहीं रही, पर इस फिल्म के सारे गीत इस कदर हिट हुए कि सुनने वालों को न सिर्फ तब बल्कि आज भी सुकून और शांति का एहसास करा देते हैं। इस फिल्म के सेट पर पद्मिनी कोल्हापुरे ने एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जिसे आज भी याद किया जाता है। दरअसल ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स, जो कि उन दिनों भारत के दौरे पर थे, उन्होंने हिंदी फिल्मों की शूटिंग देखने की इच्छा जाहिर की। उन्हें स्टूडियो ले जाया गया जहां फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की शूटिंग चल रही थी, जहां पर अभिनेत्री शशिकला के साथ मौजूद अन्य लोगों ने जहां तिलक लगाकर और हार पहनाकर उनका स्वागत किया, तो वहीं पद्मिनी कोल्हापुरे ने प्रिंस चार्ल्स का स्वागत चुंबन से करके सबको स्तब्ध कर दिया। खैर, हम बात कर रहे थे साल 1981 की फिल्म आहिस्ता आहिस्ता की। इसके बाद इसी साल नासिर हुसैन की फिल्म जमाने को दिखाना है भी रिलीज हो गई। लेना खेल है दिलदार का, ओ भूले से नाम ना लो प्यार का। नासिर हुसैन की ये फिल्म फ्लॉप हो गई। हालांकि मजरूह सुल्तानपुरी के लिखे गीत और संगीतकार R.D. बर्मन के निर्देशन में लयबद्ध किए गए इस फिल्म के गीतों को खूब पसंद किया गया। होगा तुमसे प्यारा कौन, हमको तो तुमसे है एक। पर पद्मिनी कोल्हापुरे को इन दोनों ही फिल्मों से कोई खास फायदा नहीं मिला। साल 1982 में आई राज कपूर की ब्लॉकबस्टर फिल्म प्रेम रोग, जिसने न सिर्फ एक अभिनेत्री के तौर पर पद्मिनी कोल्हापुरे को पहचान दिलाई, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री में स्थापित भी कर दिया। एकदम नई कहानी पर बनी ये फिल्म जहां लोगों को खूब पसंद आई, तो वहीं इस फिल्म के गीतों ने भी सफलता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। मैं हूँ प्रेम रोगी, मेरी दवा तो कराओ, जाओ 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 किसी। इस फिल्म के गानों पर ऋषि कपूर द्वारा किए गए अभिनय ने जहां उनके करियर को बुलंदी पर पहुंचा दिया, तो वहीं पद्मिनी कोल्हापुरे भी अपने अभिनय और डांस की बदौलत लोकप्रियता के शिखर पर जा पहुंची। भंवरे ने खिलाया फूल, फूल को ले गया राजकुमार। इस फिल्म में पद्मिनी कोल्हापुरे पर फिल्माया गया विदाई गीत ये गलियां ये चौबारा ऑल टाइम हिट गीत बन गया, जिसे आज भी शादियों में बजते हुए सुना जा सकता है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना ना दोबारा। साल 1982 के आखिर में आई निर्माता निर्देशक सुभाष घई की फिल्म विधाता भी एक मेगा हिट साबित हुई। एक्शन एवं थ्रिल से भरपूर मल्टी स्टारर ये फिल्म उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनी। फिल्म में पहली बार संजय दत्त की अपोजिट हीरोइन का किरदार निभाने वाली पद्मिनी कोल्हापुरे की जोड़ी दर्शकों को खूब पसंद आई। तेरा सहारा हूँ मैं, यूं तो फिल्म के सारे गीत श्रोताओं को पसंद आए थे, पर पद्मिनी कोल्हापुरे पर फिल्माया गया गीत 7 सहेलियां खड़ी खड़ी जबरदस्त सफल रहा। इस गीत में जहां पद्मिनी का मनमोहक नृत्य लोगों को खूब भाया, तो वहीं इस गीत का एक अंतरा भी पद्मिनी कोल्हापुरे की ही आवाज में रिकॉर्ड किया गया था। रात भर मुआ सोने लगे, इंजेक्शन लगाए घड़ी घड़ी। हम आपसे इस फिल्म से जुड़ा एक किस्सा जो कि बहुत मशहूर है जरूर शेयर करना चाहेंगे।
फिल्म को मिली अभूतपूर्व सफलता के बाद सुभाष घई ने एक पार्टी दी थी जिसमें फिल्म इंडस्ट्री की तमाम नामी गिरामी हस्तियों के अलावा फिल्म की कास्ट को भी इनवाइट किया गया था। सभी आ चुके थे और सभी को फिल्म के हीरो संजय दत्त का इंतजार था। कुछ देर बाद संजय दत्त भी वहां आए, पर वो भरपूर नशे में थे और पहुंचते ही उन्होंने उत्पात मचाना शुरू कर दिया, जिससे लोग भौचक रह गए। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, उनके हाथ एक चाकू लग गया, जिसे हाथ में लेकर वो पास खड़ी पद्मिनी कोल्हापुरी के सामने पहुंच गए। संजय दत्त को हाथ में चाकू लिए अचानक सामने खड़ा देख पद्मिनी कोल्हापुरी के होश उड़ गए और वो चीखते हुए भागने लगी और नशे की हालत में संजय दत्त भी उनके पीछे लग गए। बड़ी मुश्किल से लोगों ने हालात पर काबू पाया। बाद में जब इस बात की जानकारी संजय दत्त के पिता सुनील दत्त को हुई तो उन्होंने संजय दत्त को खूब खरी खोटी सुनाई। हालांकि जहां इसी साल आई इनकी अन्य फिल्में स्टार, खुशनसीब, तेरी मांग सितारों से भर दूंगा और स्वामी दादा कुछ खास नहीं कर पाई, तो वहीं साल 1983 में राजेश खन्ना के साथ सौतन और अनिल कपूर के साथ वो 7 दिन जैसी सुपरहिट फिल्में भी अमर रहीं। उन दिनों पद्मिनी की गिनती फिल्म इंडस्ट्री की बड़ी हीरोइनों में होती थी और अनिल कपूर जैसे न्यू कमर के साथ उन्होंने वो 7 दिन जैसी सुपरहिट फिल्म दी, जिससे अनिल कपूर को फिल्म इंडस्ट्री में पैर जमाने का मौका मिला। पद्मिनी ने साल 1984 में जहां ये इश्क नहीं आसान, नया कदम और हम हैं लाजवाब जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की अमिट छाप छोड़ी, तो वहीं साल 1985 पद्मिनी के करियर के लिए वरदान साबित हुआ। इस साल पद्मिनी कोल्हापुरे की 10 फिल्में रिलीज हुई, पर मिथुन चक्रवर्ती के साथ आई इनकी रोमांटिक फिल्म प्यार झुकता नहीं ने इनको सफलता की बुलंदियों पर ला खड़ा किया। फिल्म की भावपूर्ण कहानी में जहां मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे ने अपनी दमदार अदायगी से 4 चांद लगा दिए। कितनी देर कर दी, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या करें, अमीरों की महफिल है, डर लगता था। और फिर आज तक किसी बाप से उसकी बेटी का हाथ भी तो नहीं मांगा। फिल्म की सफलता का आलम यह था कि बहुत से दर्शक एक साथ 4 शो के टिकट बुक कराकर थिएटर में फिल्म देखने के लिए जाते थे। वहीं इस फिल्म के गीतों की बात की जाए तो फिल्म के सारे गीत जहां सुपरहिट रहे, तो वहीं फिल्म के गीत तुमसे मिलकर न जाने क्यों और भी कुछ याद आता है ने देखने वालों के रोंगटे खड़े कर दिए। इस फिल्म के बारे में कहा जाता है कि 1977 में आई पाकिस्तानी फिल्म आईना और इससे पहले 1973 में शशि कपूर, शर्मिला टैगोर और शत्रुघ्न सिन्हा की सुपरहिट फिल्म आ गले लग जा का रीमेक थी। फिल्म की सफलता के बाद पद्मिनी कोल्हापुरे के पास फिल्मों की लाइन लग गई। साल 1986 में ही इन्होंने बप्पी लहरी के निर्देशन में म्यूजिक लवर्स नामक एक एल्बम बनाया और बप्पी दा एंड कंपनी के साथ लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में इसका लाइव शो भी किया था। साल 1986 में ही फिल्म ऐसा प्यार कहाँ की शूटिंग के दरमियान ही फिल्म निर्माता प्रदीप शर्मा उर्फ टीटू शर्मा और पद्मिनी कोल्हापुरे एक दूसरे को अपना दिल हार बैठे और कुछ ही दिनों में बात शादी तक जा पहुंची, पर दोनों के ही घर वाले इस शादी के खिलाफ थे। पद्मिनी और टूटू शर्मा ने उनको लाख मनाने की कोशिश की, पर जब बात नहीं बनी तो उन्होंने घर से भागकर शादी कर ली। पद्मिनी ने जब घर छोड़ा तो उनके पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि शादी के लिए कपड़े और जेवरात भी उनकी दोस्त पूनम ढिल्लो ने दिए थे। मोहब्बत रंग लाती है मगर आहिस्ता आहिस्ता। 1993 में प्रोफेसर की पड़ोसन के बाद पद्मिनी कोल्हापुरे ने पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने का फैसला करते हुए फिल्मों से दूरी बना ली। फिर साल 1999 में उन्होंने फिल्म निर्माता के रूप में बॉलीवुड में कदम रखा और रॉकफोर्ड नामक फिल्म का निर्माण किया और लगभग 10 साल के लंबे अंतराल के बाद 2003 में उन्होंने सुपरहिट मराठी फिल्म चिमणी पाखर से अभिनय में दोबारा वापसी की।
इस फिल्म में बेहतरीन अभिनय के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ मराठी अभिनेत्री का स्क्रीन अवार्ड दिया गया। साल 2006 में हॉरर फिल्म 8 शनि से हिंदी फिल्मों में इन्होंने वापसी की और साल 2008 में हेलन के साथ बचपन और फिर काश नामक फिल्मों में दिखाई दी। 2009 में फिल्म बोलो राम और साल 2011 में कर्मयोगी, 2013 में फिल्म डॉटर और सुपरहिट कॉमेडी फटा पोस्टर निकला हीरो में काम किया। इस फिल्म में इन्होंने शाहिद कपूर की मां की भूमिका निभाई थी। नहीं बेटा, ड्यूटी पहले माँ बाद में। मैं तो क्या आती जाती रहूंगी। पद्मिनी कोल्हापुरे के दिल्ली और हैदराबाद में अभिनय ट्रेनिंग सेंटर हैं, तो वहीं मुंबई में ये एक ग्रूमिंग एवं मॉडलिंग अकादमी का संचालन करने के साथ ही पद्म सीता नामक एक बुटीक की मालकिन भी हैं। पद्मिनी टीवी पर आने वाले कई रियलिटी सिंगिंग और डांसिंग शो में मेहमान की हैसियत से अक्सर दिखाई देती रहती हैं। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और हाँ, यदि आपके पास पद्मिनी कोल्हापुरे से जुड़ी कोई और जानकारी हो तो वो भी जरूर साझा करिएगा, जिससे हम उसे अपने आने वाले वीडियो में जोड़ सकें। अब दीजिए अपनी दोस्त और होस्ट श्वेता जया को इजाजत। नमस्कार।